एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में स्टेटमेंट देगी द सेट ऑफ रियल पैरामीटर्स ए फॉर विच द इक्वेशन एक्स पावर 4 माइनस 2ax² प्लस a स्क्वायर माइनस a इक्वल टू 0 हैज ऑल रियल सॉल्यूशंस इज गिवन बाय semi closed interval m by n to infinity where m and n are relatively prime positive integers. Find the value of m plus n. तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहला काम तो ये कर लेते हैं कि इसे a में क्वाड्रेटिक अज्यूम करते हैं। और अगर a में क्वाड्रेटिक इसको लिखा जाए तो सबसे पहला टर्म अपने पास आ जाएगा a स्क्वायर। फिर अगर माइनस का a कॉमन करके लिखते हैं तो जैसे ही माइनस का a कॉमन करके लिखा तो इसके साथ मिलेगा 2x स्क्वायर प्लस 1 देन प्लस x पावर 4 प्लस x इक्वल टू 0। और ए यहाँ पर कोई भी रियल पैरामीटर दिया गया था हैज ऑल रियल सॉल्यूशंस गिवन बाय इतना m एंड n आर रिलेटिवली प्राइम पॉजिटिव इंटीजर्स। ओके, तो ये ए में क्वाड्रेटिक आ गई। अब ए की वैल्यूज को क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से अगर लिखा जाए तो अगर इसे क्वाड्रेटिक से कंपेयर किया गया तो यहाँ पर जो स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक होता था उसके हिसाब से ए की वैल्यू 1 आ गई है। फिर बी की वैल्यू अगर देखी जाए तो वो नेगेटिव 2x स्क्वायर प्लस 1 गिवन है एंड सी की वैल्यू होगी x पावर 4 प्लस x। तो यहाँ से मिल जाएगा a इज इक्वल टू माइनस बी दैट इज नेगेटिव 2x स्क्वायर प्लस 1। तो ये मिल गया है 2x स्क्वायर प्लस 1 फिर प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर दैट इज नेगेटिव 2x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। और नेगेटिव की पावर इवन होने की वजह से यहाँ पर नेगेटिव साइन नहीं आएगा। फिर ये मिल गया बी स्क्वायर माइनस 4ac और ये मिल गया है एक्स पावर 4 प्लस एक्स। डिवीजन में अपने को मिल गया है 2a। तो 2a मतलब यहाँ पर आ गया है 2। फर्दर इसको सिंप्लीफाई किया जाए तो यहाँ से लिखा जा सकता है 2x स्क्वायर प्लस 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ तो ये मिल जाएगा 4x पावर 4 प्लस 4x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4x पावर 4 एंड माइनस 4x। डिवीजन में अपने को मिल चुका है 2। फर्दर सिंप्लीफाई करें तो ये बन जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 4x पावर 4 4x पावर 4 ये क्वांटिटी कैंसिल हो गई। फिर मिला 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। तो फर्दर अगर इसको सिंप्लीफाई किया जाए तो ये दे देगा रिजल्ट 2x स्क्वायर प्लस 1 प्लस माइनस और स्क्वायर रूट के अंदर अपने को परफेक्ट स्क्वायर क्वांटिटी मिल रही है तो रिजल्टेंट देगा ये 2x माइनस 1 एंड डिवाइडेड बाई 2। तो अब अगर यहाँ पर इसको प्लस साइन के साथ सिंप्लीफाई किया जाए तो अगर प्लस साइन के साथ a की वैल्यूज को लिखते हैं तो a की वैल्यूज मिलेगी 2x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2। तो 1 से 1 कैंसिल हो गया, यहाँ पर आ गया है 2x स्क्वायर प्लस 2x डिवाइडेड बाई 2 दैट इज x स्क्वायर प्लस x। तो अब यहाँ से रिजल्टेंट बना है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस ए इक्वल टू 0। और क्वेश्चन में कह रहा था कि ये जो भी x में क्वाड्रेटिक दी गई है इसके रियल सॉल्यूशंस हैं और उन रियल सॉल्यूशंस को इन इंटरवल के द्वारा रिप्रेजेंट किया गया है। अब अगर इस क्वाड्रेटिक के रियल सॉल्यूशन है तो यहाँ से एक चीज कंक्लूड की जा सकती है कि इसका जो भी डिस्क्रिमिनेंट होगा वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो अब इसका अगर डिस्क्रिमिनेंट लिखा जाए तो बी स्क्वायर दैट इज 1 स्क्वायर माइनस 4ac। तो ये प्लस a हो गया एंड ये ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 मिला। तो यहाँ से 4a प्लस 1 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो इसको बोल देते हैं इनइक्वालिटी I1। फिर नेक्स्ट अगर a को नेगेटिव साइन के साथ यहाँ से उठाया जाए तो जैसे ही a को इनफैक्ट यहाँ से तो अगर a को नेगेटिव साइन के साथ उठाया तो a यहाँ से लिखा जा सकता है 2x स्क्वायर प्लस 1 फिर माइनस 2x प्लस 1 होल डिवाइडेड बाई 2। फर्दर सिंप्लीफाई करें तो मिल जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ से a की वैल्यू अपने को मिली है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। फर्दर सिंप्लीफाई करके लिखे तो ये बन गया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 माइनस ए इक्वल टू 0। अब रियल रूट्स होने की वजह से इसका भी डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा। तो यहाँ से रिजल्टेंट बना बी स्क्वायर दैट इज माइनस 1 स्क्वायर फिर माइनस 4ac 1 माइनस ए ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। फर्दर इसको सिंप्लीफाई करके लिखें तो यहाँ से रिजल्ट बना 1 माइनस 4 फिर प्लस 4a ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो यहाँ से आ गया 4a माइनस 3 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो ये आ गया अपने पास इनइक्वालिटी I2। तो अब इनइक्वालिटी I1 एंड I2 का इंटरसेक्शन इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर देगा। तो यहाँ से मिला -1/4 और ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 मतलब इसके राइट में सारी की सारी वैल्यूज अपने को मिलेंगी। फिर नेक्स्ट था 3/4। तो 3/4 इसके राइट में सारी की सारी वैल्यूज अपने को मिलेंगी। तो अब अगर दोनों ही इनइक्वालिटीज का इंटरसेक्शन लिया जाए तो जो a की पॉसिबल वैल्यूज आ रही हैं वो अपने को मिल रही है 3/4 टू इंफिनिटी। तो इस तरह से m की वैल्यू अपने को 3 मिल गई है एंड n की वैल्यू अपने को 4 मिली है।
अब इस क्वेश्चन में फर्दर अपने को m प्लस n इवेल्युएट करना था, तो ये वैल्यू आ गई है 7 एंड यही इस क्वेश्चन का आंसर है।